मथुरी देवी से शुरू होती है, जहां पर आजकल पचौता गांव है। पुरातन काल में इस जगह को सिंसनीगढ़ के नाम से जाना जाता था। इसी सिंसनीगढ़ में श्री धीर सिंह और बीरा सिंह दो भाई निवास करते थे, जो बड़े ही ईश्वर के भक्त थे। ऐसा ही नहीं, श्री धीरा सिंह के पुत्र थे, मोछल नाम सुजान। मोछल सिंह के पुत्र थे, जिनको छज्जूमल था नाम। याद रखना, श्री धीरा सिंह के पुत्र हुए हैं मोछल, और श्री मोछल सिंह के पुत्र हुए हैं छज्जूमल, जो बड़े ईश्वर के भक्त थे। छज्जूमल की नार ने एक जन्मा पुत्र महान, हेमराज जाको नाम था, जो दैविक गुण की खान। मेरे प्यारे भक्तों, श्री छज्जूमल की पत्नी के द्वारा एक पुत्र का जन्म हुआ है। चतुर ज्योतिषियों ने, वेदों के प्रकांड पंडितों ने उस लड़के का नाम हेमराज रखा। धीरे धीरे हेमराज जब सियाने हुए, उनकी शादी हो गई और मथुरी नाम की सुंदर दुल्हन घर में आ गई, जो बहुत ही पतिव्रता है, अपने पति की बहुत सेवा करती है। अपनी पत्नी मथुरी के साथ में श्री हेमराज जो हैं पचौता गांव में सानंद निवास करते हैं। ऐसा ही नहीं, आर ग्राम पचौता धाम रह जा हेमराज सुज्ञान। बेटा राजेश, कैसे थे हेमराज? हेमराज गुणवान धर्म की खान, सुनो सरदारी। आहा, जाकी सुंदर सुगढ़ स्वरूप रेखे मथुरी प्राणन प्यारी। याद रखना, हेमराज की प्राण प्रिया का नाम है मथुरी, जो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही पतिव्रता है। और कैसी है मथुरी देवी चाचा बजरंगी? अरे प्राण की प्यारी दुल्हनिया प्यारी कर रानी प्यारी। याद रखना, जकी सुंदर सुगढ़ स्वरूप रे पतिव्रता मथुरी प्यारी। और बेटा शेखर, मथुरी ऐसी नहीं थी, भगवान की बहुत बड़ी ईश्वर की भक्त थी। एक कर रात दिन भजन प्रभु में लगन लगी, जाकी भारी लगी जाकी भारी। लाला जय सिंह की गाथारे सुनाए रहे भैया सारी। याद रखना, ऐसा ही नहीं, भैया विजय चंद्रावली वाले हो। सब मरदो सब सदाए दो जाए, और विपदा पड़ गई शिव शंकर पे, जब समाधुर पड़ो पिछारे। और ऐसा ही नहीं, गुफा में बढ़ गए हरि बन गए नर सोनारी। सुनो सुनो, और जो गिरधारी होते नहीं तो मिट तो बंश दिगंबर क्यारे। राज भैया, मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा ददायांगे
याद रखना मेरे नौजवान साथियों, श्री हेमराज बड़े धर्मज्ञ और नीतिवान हैं। भगवान का प्रेम उनके हृदय में कूट कूट कर भरा हुआ है। जिनकी प्राण प्यारी का नाम है मथुरी, जो पतिव्रत धर्म में बहुत ही दक्ष थी। सुबह उठ करके दिनचर्या से पहले पति के दर्शन करके उनके चरणों का स्पर्श करती थी। और वो धन्य है जो पति की सेवा करती है। जाकी चितवन छेनित फेनी है जाकी। ऐसा ही नहीं, जाकी आंखें से मृग नैनी है जाकी चितवन छेनित फेनी है। चाल चले पित बेनी है ईश्वर की चाय नसेनी है। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, सुबह उठ करके दिनचर्या से पहले रानी जो है अपने पति के दर्शन करके उनके चरणों का स्पर्श करती है। और सुनो, आरे यौवन में भरपूर रे हूर सम गोरी नागिन सिर लहराए। अरे तन कौमल की अदा है निराली, चितवन जाती है गले जो खाए। छूट करती है गोरी की मानो बादल ले उबाल। पतली कमर थी लचपती पहिया गोरी नागिन सिरे लहराई। सिराज भैया, अरे सुबह पलंग से उठ के दुल्हनिया पिया के चरण में गिरे बहराए। अरे यूं धीरे धीरे सदा मेरे धीरे धीरे होनी गई है सिर पे छाए। अरे यूं धीरे धीरे, अरे हाँ धीरे धीरे होनी गई है सिर पे छाए। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, मथुरी बहुत ही पतिव्रता है। दिनचर्या से पहले उठकर के पति के दर्शन करके उनके चरणों का स्पर्श करती है। और वो धन्य है जो पिया की सेवा करती हैं, उन्हीं पतिव्रता में उसकी गिनती आती है। अगर हेमराज को प्यास लगती है तो खुद पानी पिलाती है। अगर भूख लगती है तो खुद हाथों से भोजन पका करके भोजन खिलाती है। मगर बड़े दुख की बात है, हमारी पहले की देवियां ऐसी थीं और आज की देवी कैसी हो गई। याद रखना, हेमराज की प्राण प्रिया मथुरी अपने पिया को भगवान समझती है। अब तो घर में आनंद ही आनंद है। और भक्तों, उसी घर में आनंद है जिस घर में सुलक्षणी औरत है
और जिस घर में कुलक्षणी औरत आ जाए तो ये समझ लो वो घर है ना मरघट बन जाता है। अगर जिस घर में कुलत आ जाए तो वो घर जो है मरघट बन जाता है। कुलक्षणी जानते हो? कुलक्षणी जानते हो? आवारा घूमने वाली। कुलक्षणी जानते हो? गंदे गीत गाने वाली, जिनके ऊपर किसी का कोई नियंत्रण ना हो, जो स्वतंत्र हो। कुछ कुलक्षणी जानते हो? कुलक्षणी जानते हो? जो इधर उधर की करने वाली, पति सास ससुर रिश्तेदार का आदर न करने वाली। ये बात निश्चित है, जिस घर में कुलक्षणी औरत आ जाए वो घर मरघट बन जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे साधार जी तो फिर स्वर्ग कहां है? मैं बताऊं स्वर्ग कहां पर है। जब हमारे वैज्ञानिक लोग चंद्रमा पर पहुंच गए तो वो स्वर्ग का भी पता लगा लेते। स्वर्ग कहां पर है मुनीष? सुनो, वेद पढ़ा जाए। क्या वेद पढ़ा जाए? अरे वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। जहां पर वेद का पाठ होता है, जिस घर में हवन होता है, वही घर है स्वर्ग। और वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। और स्वर्ग कहां पर है जानते हो विजय भैया? जिस घर में है औरत सुलक्षणी, बेटा राजेश, खुश रहता है उनसे विधाता। जिस घर में है औरत पगली, उनको ईश्वर नजर दूर आता। कुछ सुहाता नहीं, सत्संग भाता नहीं, जीवन पशुओं की तरह बिताए। और वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, ऐसे परिवार को ही स्वर्ग कहा जाए। याद रखना, वेद पढ़ा जाए और हवन किया जाए, उसी परिवार को स्वर्ग कहा जाए। ये बात निश्चित है। जिस घर में सुलक्षणी औरत आ जाए वो घर स्वर्ग बन जाता है। श्री हेमराज की प्राण प्यारी मथुरी अपने पिया को भगवान समझती है, अपने पति की बहुत सेवा करती है। हर वक्त खाती की पत्नी शोभा के साथ हर महीने की पूर्णमासी के दिन पैदल चलकर के अनूपसर गंगा स्नान करने को जाती है। धन्य वो भक्तनी, धन्य वो तपस्विनी, जो भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की सेवा में अपना समय व्यतीत करती है। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, लेकिन बाबा हेमराज की प्राण प्यारी मथुरी की कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई। जाने भगवान की कैसी लीला है लोगों। साधार की तो खोपड़ी खराब उसके खेल को देख करके। और याद रखना भैया सिराज, हाथी एक दंत बिन और कामिनी एक कंठ बिन और ज्ञान एक संत बिन लगे छार सुनी है। याद रखना,
हाथ एक दंत बिन ज्ञान एक संत बिन, कामिनी एक कंठ बिन लगती बिहुनी है। बाग एक कूप बिन, मंदिर एक दीप बिन, प्रजा एक भूप बिन लगे छार शूनी है। काया एक वस्त्र बिन, सूरमा एक शस्त्र बिन, और माया एक पुत्र बिन लगे छार शूनी है। कंठ बिन राग और ज्ञान बिन वैराग्य, और राम नाम के बिना तो देह सब शून्य है। मेरे प्यारे भक्तों, माया के भंडार क्यों न भरे हों, अगर घर में पुत्र नहीं है तो सारी माया विहुनी है। बाबा हेमराज की प्राण प्यारी मथुरा की कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई, जाने भगवान की कैसी लीला है लोगों। विधना की कैसी ना जाने निराली है, जाके भवन लाला लाली है विधना। याद रखना, जाने भगवान की कैसी लीला है। विधना की कैसी ना जाने निराली है, जाके भवन लाला लाली है। मथुरी की गोदर खाली है, साधार प्रभु की गति न्यारी है। मथु काऊ के महल बने थे मरमर के, काऊ के ये करे झोपड़िया नाई। अरे काऊ के द्वारे पे हाथी घोड़ा, काऊ के ये करे बकरिया नाई। काऊ के नोट भरे थे खत्तिन में, काऊ के कानी कोड़िया नाई। अरे काऊ के ललना के 10-10 खेले, मथुरी पे एक छोरिया नाई। याद रखना लोगों, मथुरा की कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई, जाने भगवान की कैसी लीला है। अपने पेट को पकड़ के आंगन में बैठ गई। भैया पेट पकड़ के दुखिया आज आंगन में रोए रही है। भैया पेट पकड़ के मथुरी आज अंगना में रोए रही है। अंगना में रोई रही है, मथुरी अंगना में रोई रही है। भैया पेट पकड़ के दुखिया आज अंगना में रोई रही है। याद रखना, अपने पेट को पकड़ करके आंगन में बैठ करके फक करके रोने लगी मथुरी। उसी समय हर वक्त बड़े की पत्नी शोभा जो है मथुरी के पास आई, और जब बहन को सुस्त देखा तो एकदम से क्या बोली, बहना आज क्या बात है? कल तो पूर्णमासी का दिन है, सुबह गंगा स्नान करने को जाना है,
तुम तो बड़ी सुस्त नजर आ रही हो। इतना सुस्त बहन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। और क्या बोली? आली लज्जा संकोच छोड़ क्यों दिल को भेद बतइयो ना। बोरी बहना, इतना सुस्त मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आज क्या बात है, तुम इतनी सुस्त क्यों हो? बहना लज्जा संकोच छोड़ क्यों दिल को भेद बताइयो ना। बोलो मथुरी मेरी गुइया दासी से बात छुपाइयो ना। क्या बात है बहन, इतना सुस्त मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा मेरी दीदी। आज क्या बात है मुझे बताओ ना। आहा, नहीं बताओगी दीदी, बोलो। क्यों हाल आज बेहाल सा है, क्यों हाल आज बेहाल सा है। क्यों उतरी सकल तुम्हारी है सौगंध तुम्हें मेरी दीदी का लगी कौन बीमारी है। आज हाल बेहाल सा क्यों है? क्यों हाल आज बेहाल सा है। क्यों उतरी सकल तुम्हारी है सौगंध तुम्हें मेरी गुइया कहाँ लगी कौन बीमारी है। शोभा कहने लगी दीदी आज क्या बात है, आज तो तुम बहुत सुस्त नजर आ रही हो। इतना सुस्त तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा दीदी। आखिर बात क्या है मुझे बताओ ना। ये दासी आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे भावगत प्रेमियों, उसी समय मथुरी बोली है दीदी मेरे दिल में जो दर्द है, जैसे उस दर्द को अगर मैं आपको बताऊंगी तो जैसे मैं रो रही हूं तैसे तुम भी रोने लगोगी। एकदम से कहने लगी दीदी बताओ तुम्हें क्या बात है जो तुम सुस्त हो। तो मथुरी क्या बोली, सुनो बहना। मथुरी बोली सुन लो शोभा, जा घर की शोभा खाली है। ये वक्त हो गया मेरी बहना मेरे भाव न लाला लाली है। दीदी और कोई बात नहीं, यही बात है। इतना समय हो गया मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई। मुझे 5 साल हो गई मैं तेरे साथ गंगा स्नान करने को जाती हूँ अनूप से। जाने मेरी गोदी में गंगा मैया कब पुत्र देगी। मथुरी बोली सुन लो दीदी, जा घर की शोभा खाली है। ये वक्त हो गया मेरी बहना मेरे भाव न लाला लाली है। इतना समय हो गया दीदी मेरी कोख से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया। इतने दिन ना संतान भाई, सुनो दीदी इतने दिन ना संतान भाई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। मेरे पिया निबल कहलाए गए हैं ये दुखिया बाज कहाती है। मथुरी कहने लगी दीदी
इतना वक्त हो गया मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई। कोई तो मुझे बांझ बता रहा है, कोई मेरे पिया को निबल बता रहा है। बहन मैं सच कह रही हूं, अगर ये कलंक नहीं छूटा तो मैं इस आंगन में ही अपने प्राणों को दे दूंगी। आज के बाद गंगा मैया में स्नान करने नहीं जाऊंगी। शोभा कहने लगी, बहन कैसी बातें कर रही हो? क्या पागल हो? तुम नहीं जानती हो, भगवान की लीला के सामने किसी की नहीं चलती बहना। जो प्रभु को मंजूर है उसको कोई विपरीत नहीं कर सकता। शोभा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया अपनी सखी मथुरी को। क्या कहा? शोभा बोली, सुन लो आली, ये तो सब मन का हीला है। देना लेना और हर लेना सब लीलाधर की लीला है। बहना ये तो सब देना लेना हर लेना लीलाधर की लीला है, और लीलाधर की लीला के सामने किसी की नहीं चलती बहना। तुम तो व्यर्थ में रो रही हो। शोभा बोली, सुन लो बहना, ये तो सब मन का हीला है। देना लेना और हर लेना सब लीलाधर की लीला है। और सुनो दीदी, पर मैं एक बात कह रही हूं, पर एक बात मैं कहती हूं, हर पूनो जो गंगा नहाएगी, विश्वास मान ले ओ बहना, तेरी फुलवारी खिल जाएगी। और सुनो दीदी, अगर हर पूर्णमासी को गंगा नहाएगी, गंगा मैया से अरदास लगाएगी तो तेरी फुलवारी खिल जाएगी। और सुनो क्या बोली भैया राजेश, तुम तज देव रंज मलाल मलाल, क्यों सोच करो मेरी आली है। तुम तज देव रंज मलाल मलाल, क्यों सोच करो मेरी आली है। और सुनो दीदी, तू ही मेरी हम जोली है, तू ही मेरी हम जोली है, तू ही मेरी। वो गंगा भरे तेरी झोली है, वो गंगा। बाकी माया या परंपार हो पार, क्यों सोच करो मेरी आली है। और सुनो बहना, गंगा मैया की लीला परंपार है। अगर गंगा मैया से तुम अरदास लगाओगे तेरी फुलवारी खिल जाएगी। और सुनो दीदी, कल महा की पूर्णमासी है, कल महा की। कल महा की पूर्णमासी है, क्यों तन पे छाई उदासी है, क्यों तन पे। वहां बहे गंगा की धार हो धार, क्यों सोच करो मेरी आली है।
विपता टारी है, साधार की विपता टारी है और विशेष की विपता टारी है। आधार करें भव पार हो पार, क्यों सोच करो मेरी आली है। याद रखना मेरे भावगत प्रेमियों, आज शोभा ने मथुरी को नाना प्रकार से समझाया। कहने लगी बहना आप चिंता न करो, कल माह की पूर्णमासी है, चलो हम गंगा मैया से अरदास लगाएंगे। मेरे प्यारे भक्तों, जब दूसरा दिन हुआ है, आज पति देव की आज्ञा लेकर के मथुरी अपनी संग सहेली शोभा के साथ अनूपशहर गंगा स्नान करने को चली। अनूपशहर गंगा स्नान करने को जिस समय पैदल चली है तो हुआ क्या, शोभा मथुरी दोनों गुइया आज अनूपशहर को धाई। याद रखना, आज अनूपशहर गंगा स्नान करने को चली हैं। शोभा मथुरी दोनों गुइया आज अनूपशहर को धाई। पैदल चल करके भैया रे, पैदल चल करके भैया रे, जा गंगा के तटवाई। आज पैदल चल करके गंगा तट पर आई हैं। हुआ क्या, महाराज पहुंच गई गंगा तट पर आए और लगी गंगा की लहर के मथुरी मन में गई हर्षाई। भैया होनहार बलवान ही न कछुओ रही हुई गवे, भैया होनहार बलवान ही न कछुओ रही हुई गवे। अरे ओ रही हुई गवे रे, ही न कछुओ रही हुई गवे, भैया होनहार बलवान कन्हैया। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, आज पूर्णमासी के दिन शोभा के साथ में मथुरी जिस समय पैदल यात्रा करके अनूपशहर आई, गंगा तट पर जिस समय पहुंची, मन में बहुत प्रसन्न हो गई है, मगर एक पल में ही होठों की मुस्कुराहट गायब हो गई। और जिस समय गंगा मैया पर आई, एकदम से उसे पुत्र की याद आ गई कि मेरी कोख से कोई संतान पैदा नहीं हुई। आज मथुरी रोने लगी। अरे जा भोगवती गंगा में, बेटा शेखर, अरे जा भोगवती गंगा में, मथुरी करन चली स्नान। जा भोगवती गंगा में मथुरी, आज गंगा में स्नान करने को मथुरी चली है तो हुआ क्या, होनहार की भात, याद रखना भैया सिराज, होनहार की बात भव पर भात खुशियत छाई। ले संग सहेली मथुरी गंग पे आई। संग सहेली मथुरी गंग पे आई। आज शोभा को साथ में लेकर के मथुरी जिस समय गंगा तट पर आई है अनूपशहर, मेरे भागवत प्रेमियों, अरे करली ने स्नान प्रभु को ध्यान हृदय में उल्याई। याद रखना, अरे करली ने स्नान प्रभु को ध्यान हृदय में आई। गंगा की लहरी निहार मथुरी बिलखाई।
रखना। ओ मैया कर लीने स्नान प्रभु को ध्यान जिगिर में ले आई। गंगा की लहर निहारी बहुत बिलखाई। गंगा की लहर निहारी बहुत बिलखाई। साधु बिना भजन न शोभे, चेला हो बेचैबे तो सुमार। रैयत बिना राजा न शोभे, चाहे वो जीते के देश हजारे। रोटी बिना रे साग न शोभे, चाहे मैदा की बनैयो साधार। शीशन बिना जे झुकाए शोभे, चाहे जुलबियां होवे छबिदार। मोहनई मीठी बाड़ी रे बिन शोभे, चाहे तुम पान जबो सो बार। धन किनारे दान के शोभे, चाहे तेरे माया के भरे भंडारे। राढ़ो बिना भैया के न शोभे, चाहे तेरी जीत रे होवे चाहे हार। बेटा बिना न बुढ़ापो शोभे, चाहे तेरो सेवक होवे संसार। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, गंगा के स्नान करके और तो साथ की सहेलियां बाहर निकल आई। मथुरी और शोभा दोनों सहेली गंगा में गोता लगाती रही, एक दूसरे को ढूंढ रही हैं डुबकी लगा लगा के। बाद में मथुरी जल से बाहर निकल करके पार पर बैठ गई और हाथों को जोड़ के कहने लगी, गंगा मैया आज मैं 5 साल हो गई तेरे स्नान कर रहे, तेरे दर्शन कर रहे, तू मुझे पुत्रवती कब बनाएगी? मेरी गोदी में तू पुत्र कब देगी मैया? मेरे संग की और सब सखियां सौभाग्यवती बनकर घूम रही हैं, मैं एक अभाग्यवती हूं जो मैं पुत्र को जन्म नहीं दे सकी। मैया मैं बेकार नहीं हूं, मेरी झोली में भीख डाल दो। और क्या बोली मैया? मेरी तेरा सुनो तेरा बेनी री, तू तो पाप को छेनी ते बेनी री मेरी। मेरी तेरा सुनो तेरा बेनी री, तू तो पाप को छेनी मेरे बेटा की तू देनी दी। ऐसे
मैं बेकार नहीं हूं, पुत्र की भीख लेने को तेरे दरवाजे पर निताती हूं। मां तू मुझे बेटा कब देगी? अब गंगा मैया से मधुरी कहा बोली, मैया कोटिन जन्म को पापिया एक बूंद जलय चमन करे, कट जाए बाके फन सारे सहज में भव सोतरे। और मैया कोट कोट जन्म को पापी तेरी एक बूंद पीने बाकी सब पाप दूर हो जाते हैं। अरे माँ इसलिए तेरा नाम त्रिवेणी है, तू पापों को छेनी से पहनी है। मैया में बड़ी दुर्भागिनी मेरे भाव न कोई लाल है, विजय क्या मैं अब करूं मोए खाबत नहीं वो काल है। मैया तेरे दरवाजे पर मैं सिर्फ बेटा की भीख लेने आई हूं। मां मेरी झोली में बेटा की भीख डाल दो मैया। मेरे संग की सब सखियां पुत्रवती बनकर घूम रही हैं, मैं ये अभागिनी हूं जो पुत्र को जन्म नहीं दे सकी। मैया मैं बहुत दुखिया हूं। और सुनो मां, बेटा बिन गोद बिहूनी है मेरे आग पेट में धूनी है बे। सुनो मां, बिना बेटा की मेरी गोदी सुनी है मां। मैं पुत्र की भीख लेने तेरे दरवाजे पर निताती हूं मैया। बेटा बिन गोद बिहूनी है मेरे आग पेट में ऊतूनी है, बन जाई तपों में तो धूनी है। बेटा बिन गोदी सुनी है बे। और क्या बोली मैया, मैं बहुत दुखिया हूं, मेरी झोली में बेटा की भीख डाल दो मैया, मैं बहुत दुखिया हूं। मेरी गोदी में खिलौना दे दीजिए मैं तो मर जाऊंगी। मेरी गोदी में लाला दे दीजिए मैं तो मर जाऊंगी। अरे मर जाऊंगी मैया मर जाऊंगी मैं तो मर जाऊंगी। मेरी लग रही आस मेरे दिल में भारी। माँ लग रही आस मेरे दिल में भारी, कब दे दे तू मोए कुमर अवतारी। मेरे दिल को धीर बंधाई थी जो मैं तो मर जाऊंगी। मेरे दिल को धीर बंधाई थी जो मैं तो मर जाऊंगी। मेरी गोदी में खिलौना दे दीजिए मैं तो मर जाऊंगी। और ऐसा धार गजब भाव भारी, मथुरी जब गंगा पे किलकारी। मेरे दिल की आग बुझाई थी जो मैं तो मर जाऊंगी। अरे मर जाऊंगी मैया मर जाऊंगी।
जाऊंगी। पपिया बोल गो बरादार। अरे मथुरी रोई थी गंगा तट पे, बाजा पे फबक रे बड़ो साधार। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जब गंगा मैया के तट पर ज्यादा रोधन किया है मथुरी ने, एकदम से अंतरिक्ष से आवाज आई, बेटी घबराओ नहीं, आपकी करुणा क्रंदन को सुन के मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और क्या आवाज आई? अरे घबराए मत मथुरी प्यारी, अरे घबराए मत मथुरी प्यारी, प्यारी प्यारी मेरी बिटिया प्यारी, तेरे ललाए हो गयो तारी। अंतरिक्ष आकाशवाणी हुई, बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हें वचन देती हूं कि तेरी गोदी से एक ऐसा बेटा पैदा होगा, जब तक धरती आसमान रहेगा तेरे बेटे का नाम लेंगे लोग। और क्या बात आई? तेरी गोदी में खिलौना आ जाएगो, घर लौट जाइए। बेटी मैं तुझे वचन देती हूँ कि तेरी गोदी से एक पुत्र पैदा होगा, तेरी गोदी में खिलौना आ जाएगो, घर लौट जाइए। अरे लौट जाइए बिटिया लौट जाइए, लाड़ो लौट जाइए, तेरी गोदी में खिलौना। जब तक जग में चंद्र सितारे, जब तक जग में चंद्र सितारे, चंद्र सितारे, तेरे बेटा को नाम ऐसे छा जाए, वो घर लौट जाइए। तेरी गोदी में कन्हैया एक आ जाए, वो घर लौट जाइए। अब मत ज्यादा रुधन मचावे, अब मत ज्यादा रुधन मचावे, रुधन मचावे, तेरो सूखो पागल है राय जाए, वो घर लौट जाइए। साधार को कमल आज खिल जाए, वो घर लौट जाइए। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, एकदम से अंतरिक्ष से आकाशवाणी हुई, बेटी मथुरी घबराओ नहीं, मैं तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान देती हूं। अब आप अपने घर चली जाओ। मेरे प्यारे भक्तों, आज मथुरी ने पात्र में जल लिया,
और शोभा को साथ में लेकर के बाबा मथुरा मल के मंदिर में जिस समय आई है, जल अर्पण किया है। जल अर्पण करने के बाद दोनों सखी आज पैदल ही ग्राम सिंसनीगढ़ को प्रस्थान करती हैं। सिंसनीगढ़ यही है जिसे पचौता के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे समय गुजरता गया मेरे भागवत प्रेमियों। तो हुआ क्या, जब थोड़ो समय गो बीत रे के समय सुहावनो आओ। बेटा राजेश, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, जब थोड़ो समय गो बीत रे के समय सुहावनो आओ। और हेमराज की प्यारी ने, और हेमराज की प्यारी ने एक बेटा सुंदर जाओ। महाराज प्रभु की लीला या परंपार, अब करो शोरगुल बंद के आग की कथा कहें साधारण। मेरी धीरे धीरे कथा सदा आगे मुंह बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा सदा आगे मुंह बढ़ रही है। मेरी धीरे धीरे कथा में आगे मुंह बढ़ रही है। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है और हेमराज की प्राण प्यारी पत्नी मथुरी देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। हेज ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलवाया, वेदों के प्रखांड पंडितों को बुलवाया, उस लड़के का नामकरण संस्कार करवाया। चतुर ज्योतिषियों ने उस लड़के का नाम देविया रखा, क्योंकि वो गंगा देवी की कृपा से उत्पन्न हुआ था। अब पूरे घर में बाहर आ गई और जो पड़ोसन को पतो लगो तो जसवंती कहने लगी, बोली बहना मथुरी ने लला जाए लो, चलो मंगल गाय आए। हाय जसवंती चली, आस पास की सब सखियां चोरी आई, संग में मुनेशव चली आई, लतव चली आई, सुमनु चली आई और पूनमु चली आई। और संग की सब सखियां जिस समय पहुंची हैं मथुरी के आंगन में और कैसे मंगलाचार कर रही हैं, एकदम से जसवंती बोली, ओरी मथुरी हाय तूने लल्ला कब जाए लो, हमें तो खबर ही नहीं करी। मथुरी कहने लगी, दीदी हमें कछ मत पूछो। मथुरी कहने लगी, दीदी हमें कछ मत पूछो, जान लला कब हुई गो। अरे मथुरी ने जाए लियो, जितने भक्त बैठे हैं बड़े प्रेम से सभी बोले, अरे मथुरी ने जाए लियो ललनारी में वेदनों में सुन आई। मथुरी मथुरी ने जाए लियो ललनारी में वेदन में सुन आई। अरे काहे
अच्छा बजरंगी, काहे के लागे पूना नामे वेदन में सुन आई, काहे के अरे रतन जड़ित जाको बनो है पालना, रतन जड़ित जाको। बेटा राजेश, रतन जड़ित जाको बनो है पालना, रतन जड़ित जाको। रेशम के लागे पूना नामे वेदन में सुन आई, रेशम के लागे। मधुरी ने जाय गयो लाला नामे वेदन में सुन आई, मधुरी ने जाय गयो। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, इस प्रकार सब सखियां मंगलाचार करने लगी। बोलिए बाबा देवीदास की, मैया मथुरी की, बाबा हेमराज की, लाला जयसिंह की, गुसाई महाराज की, पचौता धाम की, अलख ज्योत की। मेरे भागवत प्रेमियों, आज सखियां आज पड़ोस की सब जुड़ियां आई और गीत गाने लगी। जसवंती बोली ओरी मथुरी, हाँ एक बात सुन ले। तेरे लाला की सुन के मैं आई, मथुरी मैया तेरे लाला की सुन के मैं आई, के मथुरी मैया दे दे बधाई, लाला की। जसवंती बोली विजय की मम्मी, तेरे लाला की सुन के मैं आई, तेरे लाला की सुन के मैं आई, के मथुरी मैया दे दे बधाई, लाला की। अरे जा दुलरी अपनी ननदुल को दूंगी, अरे जा दुलरी अपनी ननदुल को दूंगी, अरे सतियन की धरबाई, के मथुरी मैया दे दे बधाई, सतियन की धरबाई। और कैसे कैसे मंगलाचार हो रहे हैं। कोई मुने से बोली, जा दुलरी अपनी सासुल को दूंगी, अरे जा दुलरी अपनी सासुल को दूंगी, अरे चरुअन की धरबाई, के मथुरी मैया दे दे बधाई, चरुअन की धरबाई। दोनों पूनम चली आई और कहा बोली, अरे जा दुलरी अपने देवरा को दूंगी, जा दुलरी विजय देवरा को दूंगी,
अरे ललना के तीर मराई के मथुरी मैया दे दे बधाई, ललना के तीर मराई। मेरे प्यारे भक्तों, सब सखियां मंगलाचार कर रही हैं और बाबा हेमराज के यहां पर दान पुण्य लुटने लगे। और ऐसा ही नहीं, मथुरी ने जाय लयो लल्ला, सिराज भैया, मथुरी ने जाय लयो लल्ला, मोहल्ला में मच बैठो हल्ला। बेटा राजेश, अरे मथुरी ने जायो लल्ला, अरे मथुरी ने जायो लल्ला, मोहल्ला में मच बैठो हल्ला, मथुरी ने जाय लयो लल्ला। और चाचा बजरंगी, अरे बाबा बाटे कुर्ता धोती, अरे बाबा बाटे कुर्ता धोती, अरे मैया बाटे दुसल्ला के मोहल्ला में मच बैठो हल्ला, मैया बाटे दुसल्ला। और क्या क्या बट रहा है आंगन में? भैया खीमा सिंह और उदयवीर, और भैया कलुआ सिंह और मनोज राष्ट्रवीर। ऐसा ही नहीं, अरे बाबा बाटे लड़ुआ पेड़ा, अरे बाबा बाटे लड़ुआ पेड़ा। और मनोज भैया मैया का बांट रही हैं, और मैया बांटे रसगुल्ला के मोहल्ला में मच बैठो हल्ला, मैया। और कैसे कैसे दान हो रहे हैं भैया धारा सिंह। अरे मैया बाटे मोरया सरफी, बेटा श्यामवीर, अरे मैया बाटे मोरया सरफी, और बाबा बाटे छल्ला के मोहल्ला में मच बैठो हल्ला, बाबा बाटे। मथुरी में जाय लयो लल्ला के मोहल्ला में मच बैठो हल्ला, मथुरी में जाय लयो लल्ला। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, इस प्रकार सब सखियां मंगलाचार कर रही हैं, आंगन में बधाई बज रही है। उसी समय हर वक्त सिखाती की पत्नी शोभा भी आ गई और बोली, ओरी बहना तूने लला जायलो में तो खबरू न पठाई, अरे तू कज वो देती न लेती, लेकिन मैं बोलाई लेती। अरे जीजी मैं तो मालूम ही ना पड़ी ये कितने वक्त होएगा। दीदी तुम झूठ कह रही हो। अरे सही बता रही हूँ।
और कहा बोली शोभा, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न। कहा बोली शोभा, बोली बहना तू चाहे कछु मैं देती चाहे ना लेती, मैं बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, लेती ना देती बुलाए लेती, कछु लेती ना। मथुरी बोली हाँ बहन शोभा तुम ये क्या कह रही हो। और शोभा कहा बोली, अरे काऊ को बिछाए तेने गली दली जा। अच्छा दीदी हाँ। क्या कहा तुमने। अरे काऊ बिछाए तेने दरी गली जा। और बोलो बहना। मोकू बटो चबोरा बिछाए देती, कछु लेती ना देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए। और बोलो बहना क्या कहना चाह रही हो। बुलाए लेती हाँ बुलाए लेती, कछु लेती ना देती बुलाए लेती। और चिट्ठी सुनी। बोलो बहना बोलो। अरे काऊ को बांटे तेने लड़ुआ पेड़ा, काऊ को बांटे तेने लड़ुआ पेड़ा, काऊ को बांटे तेने लड़ुआ पेड़ा, काऊ को बांटे तेने लड़ुआ पेड़ा। और चिट्ठी सुनी। हाँ बोलो बहना। मोए चिपकनी मिठाई गहाय देती, कछु लेती ना देती बुलाए। मोई चिपकनी मिठाई गहाय देती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न। और शोभा कहा बोली, दीदी हाँ बोलो क्या कहना चाह रही बोलो। अरे काऊ को बांटे तेने मोहरे सरफी, काहू को बांटे तेने मोहर सरफी, काऊ को बांटे तेने मोहरे सरफी, काहू को बांटे तेने मोहर सरफी। मोए लुढ़कनी चवन्नी गहाय देती, कछु लेती ना देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती। शोभा बोली ओरी दीदी तू मोए कछु देती चाहे नहीं देती लेकिन मैं बुलाई लेती। मथुरी बोली ओरी बहना भूल हो गई, मोए तो ध्यान ही नहीं रहो और लला के पापा ने खबर नहीं पठाई तुम पे। मेरे नौजवान साथियों धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। शोभा के साथ में मथुरी जो है गंगा स्नान करने को नित्य पैदल जाती हैं और धीरे धीरे देविया भी 12 साल का हो गया। और ऐसा ही नहीं, मथुरी पर वृद्धावस्था आने लगी, फिर भी बुढ़ापे में बुढ़िया जो है गंगा स्नान करने को अनूप से पैदल जाती है।
अनूप शहर गंगा तट पर मथुरी नित पैदल जाती है, जाके संग सहेली शोभा भी जा संग में गंग नहाती है। याद रखना, मथुरी शोभा दोनों बुढ़िया जो हैं गंगा स्नान करने को पैदल जाती हैं। और ऐसा ही नहीं, गंगा नहाकर मथुरी देवी मथुरामल मंदिर में आती हैं। पूजन अर्चन जल अर्पण कर याग्राम पचौता को धाती हैं। याद रखना मेरे भागवत प्रेमियों, मथुरी देवी गंगा स्नान करके हर माह की पूर्णमासी को मथुरावन मंदिर में जाके जल चढ़ाती है नहा करके। धीरे धीरे वक्त गुजर गया, शोभा मथुरी दोनों पर वृद्धावस्था आ गई, कमर कमान बन गई। बाहरी तपस्विनी, बाहरी तेरी भक्ति, उसने पूर्णिमा को गंगा स्नान नहीं छोड़ा। और शोभा और मथुरी दोनों बुढ़ियां जो है पुनः गंगा स्नान करने को चली हैं। जब ज्यादा शरीर जर्जर हो गया, ऐसा ही नहीं, मथुरी शोभा फिर धाई है, जिन पे रास्ता चली न जाई है। मथुरी चाचा बजरंगी बुढ़िया बुढ़ी हो गई, लेकिन गंगा स्नान करना नहीं छोड़ा उसने। मथुरी शोभा फिर धाई है, जिन पे रास्ता चली न जाई है। भागी मंजिल कर भाई है, जा अनूप शहर गई आई है। जा राजेश, गंगा में दोनों नहाई हैं, मथुरामल मंदिर आई हैं। मथुरा पाउन पाल हरे से परे बा, पाउन पाले थे पपैया मोर। मथुरी ने हृदय में धारो, कोई सामरिया है नंद किशोर। बेटा बजरंगी, सारे दुख है दूर हो गए हैं, मथुरा पार है वो मदन गोपाल। वो ही अवतारे थे ग्राम पचौता में, छोटे आनंदी के लाल। कछु नीको लग रहो है, कछु मीठो लग रहो है, कछु नीको लग रहो है। मुस्काए गए मेरे सिराज, अरे सिराज, कछु नीको लग रहो है। मुस्काए गए भैया सिराज, सिराज, कछु नीको लग रहो है। राजेश ने ढोलक चटकाई, राजेश ने ढोलक चटकाई।
विशेषण चिमटा दो बजुबाई, विशेषण चिमटा दियो बजुबाई। घड़ा पे बजरंगी लाल, अरे लाल कछु नीको नीको लग रहे। शेखर बैठे मुस्किया रहे हैं, शेखर बैठे मुस्किया रहे हैं। मेरे संग में गीत गवाए रहे हैं, मेरे संग में गीत गवाए रहे हैं। और बैठे हैं साधार साधार कछु नीको नीको लग रहे हैं। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, आज ये गंगा स्नान करके मथुरा मल मंदिर में आती हैं दोनों सखी। वृद्धावस्था आ गई, कमर कमान बन गई, लेकिन बाहरी तपस्विनी ने गंगा स्नान करना नहीं छोड़ा। आज मंदिर में जिस समय आई हैं, जल अर्पण किया है, एकदम से हाथों को जोड़ करके बैठ गई और गंगा मैया का ध्यान करते हुए मथुरा मल मंदिर में स्तुति करने लगी। प्रभु, जब तक मेरे शरीर में कुम्मत रही, जब तक मेरे शरीर में कुम्मत रही, ताकत रही, तब तक मैंने गंगा स्नान करना नहीं छोड़ा। प्रभु, अब रोजाना आना, हर पूर्णमासी को आना मेरे बस की बात नहीं, मुझ पर रास्ता नहीं चली जाती। अब मैं क्या करूं, लेकिन फिर भी मैं आऊंगी, जब तक जिंदा रहूंगी तब तक आऊंगी। और क्या बोली, जब तक जिंदी रहूं मात में तो मैं आई नहाऊं। मां गंगा मैया का ध्यान करते हुए बोली, जब तक जिंदी रहूं मात में तो मैं आए नहाऊं। और अंत समय जब तक आवे मैं तब तक तो ही मनाऊं। कहने लगी, ओरी मैया, जब तक जिंदी रहूं मात में तो मैं आई नहाऊं। जब तक जिंदी रहूं मात में तो मैं आई नहाऊं। और अंत समय जब तक आवे मैं तब तक तो ही मनाऊं। और मंदिर में भगवान से बोली, प्रभु, और आई बुढ़ापो गौ स्वामी मुख रास्ता चली न जावे। हे प्रभु, अब मुझे बुढ़ापा आ गया है, आए बुढ़ापो गौ स्वामी मुख रास्ता चली न जावे। और कौन अभागो होई कन्हैया तुम सो मुख बिसरावे। हे प्रभु, हमें क्षमा कर देना, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी तब तक मैं गंगा स्नान करने के लिए आऊंगी। तेरी कृपा सो माँ गंगा मेरी गोदी में खेलो ललना। और तेरी कृपा सो माँ गंगे मेरी गोदी में खेलो ललना।
स्वामी मोह पे जाए चलो ना। माँ गंगा जब तक मेरे शरीर में कुम्मत रही मैं रोज नहाई, अब मैं घुटनों के बल चलती हूं, मेरे से रास्ता नहीं चली जाती स्वामी। जब तक कुम्मत रही बदन में तब तक यहाँ में आई, जब तक कुम्मत रही बदन में तब तक यहाँ में आई। और क्षमा करो मम दीन दयाल मुझ पर रास्ता चली न जाई। ऐ सुन के बानी बुढ़िया की हुई मगन गगन भई पानी, सुन के बानी बुढ़िया की हुई मगन गगन भई पानी। और साधार जवानी में तूने प्रभु की भक्ति न जानी। अरे प्रभु की भक्ति न जानी रे पगला, प्रभु की भक्ति न जानी। ओ साधार जवानी में तूने प्रभु की भक्ति न जानी। ओ साधार गरीबी में तू अंकुर बन के आओ, ओ साधार गरीबी में तू अंकुर बन के आओ। और पीछे से लाला जय सिंह ने तो को कहा बनाओ। अरे तो को कहा बनाओ पगला, तो को कहा बनाओ। और पीछे से मुरली वाले ने तो को कहा बनाओ। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, आज मथुरा मल मंदिर में जाकर के मथुरी जो घुटनों के बल बैठ गई, कहने लगी प्रभु कौन अभागा होगा जो तुम्हें बिसराएगा। मैं क्या करूं स्वामी, मेरा शरीर दुर्बल हो गया है, अब तो रास्ता भी चलना मेरे लिए मुश्किल है, हमें क्षमा करना प्रभु, हमें क्षमा कर देना। मेरे प्यारे भक्तों, जब ये शब्द कहे हैं अंतरिक्ष आकाशवाणी हुई। और क्या आकाशवाणी हुई भैया सिराज, ऐसा ही नहीं, अरे सुन मंगन बकन भाई बानी, अरे एकदम से अंतरिक्ष से आकाशवाणी हुई। और क्या आकाशवाणी हुई भैया सिराज, अरे सुन बचन गगन भाई बानी।